तैयारी बहुत बड़ी है कि मैं वोट करने आने वाला हूँ। यहाँ पारंपरिक राजनीति नहीं चलेगी। जनसुराज में जो राजनीति हो रही है वो जनता के लिए, जनता का सुंदर राज बनाना है, जनता के द्वारा ही बनाना है। आज यहाँ की जनता की जो स्थिति है उनके मतदान की वजह से है। वो लड़का आज जो शूटर बन के काम कर रहा है, वो लड़का स्नाइपर बन के या सैनिक बन के देश की रक्षा कर सकता था। यहाँ कोई पैसा कमाने के लिए, यहाँ कोई नाम कमाने के लिए, यहाँ कोई बाहुबली बलि के लिए नेता नहीं आया। यहाँ एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए नेता बनने के लिए आया है सब। मैं आया हूँ, 8 साल हो गए हैं, अपने एक मेट्रोपॉलिटन लाइफ को छोड़ के आया हूँ, दर दर गली गली भटक रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम YouTube और Facebook के माध्यम से आप लोगों के बीच लेटेस्ट खबरें लेकर आते हैं। और इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे अतिथि के साथ बात करेंगे, एक ऐसे नेता के साथ बात करेंगे जो प्रशांत किशोर की जो जनसुराज की मुहिम है, उस मुहिम को मुंगेर जिला में आम जनों तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभा चुके हैं और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो हम बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऋतुराज वसंत जी। ऋतुराज जी, जनसुराज अभियान से आप मुंगेर जिला में आरंभ से जुड़े हुए हैं और जनसुराज के अभियान के तहत जिस तरह से मुंगेर की आपने आम जनता के नब्ज को टटोला है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से 2025 की तैयारी में जुटे हैं प्रशांत किशोर, मुंगेर के किन किन विधानसभा क्षेत्रों में आप प्रशांत किशोर के चुनावी अभियान को सफल बना सकते हैं? देखिए, हम लोग सनातन से बिलोंग करते हैं और हमारी शिक्षा दीक्षा सभी रामायण और गीता, भगवत गीता से ही हुई है। और हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा संगोस्तवा कर्मणि। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। कर्म क्या होना चाहिए? वो जनहित में होना चाहिए, वो सर्वहित में होना चाहिए, वो आत्महित में होना चाहिए, वो किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए। कर्म से ही हम लोग जवाब देंगे। फल की चिंता बिल्कुल नहीं है, फल अपने आप मिल रहा है। दिन दुगना रात चौगुना, सब बरकत ही हो रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पे आपके बैनर जो लगे हुए हैं, ऋतुराज वसंत की ओर से यह दावा किया गया प्रशांत किशोर आएंगे तो इन 5 बातों को पूरा करेंगे। तो क्या लगता है कि वाकई प्रशांत किशोर अगर बिहार की सत्ता पर काबिज होते हैं तो जो प्रमुख 5 वायदे आपके द्वारा जनता तक प्रस्तुत किया गया है, उन 5 वायदों पर प्रशांत किशोर खड़े उतरेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि आपके सवाल में एक स्पष्टता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें प्रशांत जी में एक खासियत है, जो लोग भी हमसे और प्रशांत जी से जुड़े हैं वो जानते हैं, वी आर मैन ऑफ वर्ड्स। हम लोग यूं ही नहीं बोल देते। किसी चीज को बोलना और किसी चीज को प्लान करके प्रस्तुत करना, दोनों में अंतर होता है। अंबानी है, जियो को प्लान करके लॉन्च किए 6 साल, है ना। तो उसी तरह प्रशांत किशोर जी भी ऐसे ही नहीं किए हैं और उनका साक्ष्य है। साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार 2014 में उन्होंने मोदी के लिए चाय पे चर्चा से किया, एकाएक मोदी पूरे भारत में फेमस होने लगे। कारण क्या था? उसके पीछे पीके स्ट्रैटेजी थी। 2014 में जब नीतीश कुमार की सरकार चरमरा रही थी, कह रहे थे इस बार तो गए, तब नीतीश के साथ निश्चय लेकर कौन आया था? आज 10 राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आज तमिलनाडु ने पूरा प्रशांत किशोर पर भरोसा किया है। और इस तरह से फिर टीम में कौन कौन है? तो टीम में जब आप देखते हैं तो जिस तरह की लॉबी है, जिस तरह से लोग IAS IPS अपने नौकरी का त्याग करके आ रहे हैं, हमारे प्रदेश युवा अध्यक्ष जी को आप देख लीजिए, असम के सिंघम साहब को, आनंद मिश्रा जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि ये कमिटेड लोगों की पार्टी है और लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है। लोग खुल रहे हैं और कई लोग बस समझ लीजिए कि सिंबल आने का इंतजार कर रहे हैं। आज सिंबल आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछला अगर विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें प्रशांत किशोर से थी, वो उन उम्मीदों पर प्रशांत किशोर खड़े नहीं उतरे। क्या लगता है कि कुछ स्ट्रेटजी में कमी रह गई थी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, आप देखिए कि सिंबल कितने दिन पहले पार्टी को मिला। आज बहुत से लोग होते हैं पैसा फेंकने के लिए तैयार होते हैं, नेता लोग सुनेंगे सिंबल लेने के लिए कि मैं कमल का सिंबल लूंगा, मैं तीर का सिंबल लूंगा, मैं लालटेन का सिंबल लूंगा।
आपने सुना होगा, आप तो पत्रकार है, आप तो सारी राजनीतिक गलियारियों की चर्चा से वाकिफ है। 9 दिनों के सिंबल में अगर उन्होंने 10% वोट ले लिया, जदयू का वोट कितना था? 11% था। हाँ, राजद का वोट कितना था? 14% था। और भाजपा का वोट कितना था? 17% था। कहाँ टक्कर में कम है? भाजपा 100 साल पुरानी पार्टी, आप मान लीजिए। जदयू का भी अपना अच्छा खासा 2-3 दशकों का इतिहास है। तो इतने कम समय में लोग ये समझ रहे हैं कि इतिहास की ये फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। अगर आप मेरे कुछ मैसेज वगैरह अगर मैं पर्सनल दिखाऊं, तो मुझे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो बिहारी बच्चे काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वोट करने आने वाला हूँ, चुनाव में छुट्टी लेकर आओ, जैसे आओ, लेकिन प्रशांत किशोर को जिताना है भाई, किसी भी तरह जिताना है। हम लोग यहाँ बहुत दुख में, तकलीफ में है। मजदूर छोड़िए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला बच्चा घर से दूर, माँ के खाने, हाथ के खाने से दूर, अस्वस्थ हो रहा, बीमार हो रहा, उसका कमाई डॉक्टर्स में जा रहा है। तो तैयारी बहुत बड़ी है और वेल प्लान चीज़ें हैं, और हम सब लोग वेल सेटल लोग हैं। बहुत आराम से लोगों के साथ में हम लोग काम करेंगे, नतीजे आएंगे। हम अगर बात करते हैं कि आपके पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, जो आरंभ में भी जुड़े या बीच में जुड़े, धीरे धीरे आपके पार्टी के कार्यकर्ता और जो दिग्गज नेता जिसे माना जा रहा था, वो लोग किनारा करते जा रहे हैं। मुंगेर की अगर बात करें तो मुनाजिर हसन साहब, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो भी पार्टी से जुड़े और अब किनारा कर चुके हैं। इसी तरह अभी पिछले दिनों हमने देखा कि बांका में भी जवाहर झा जी, वो भी पार्टी से जुड़े थे और अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बिहार के लगभग हर जिले की बात करें तो प्रशांत किशोर के पार्टी से लोग अपना साथ छोड़कर जाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव के समय भी इस तरह की भगदड़ की संभावना जताई जा रही, तो इस भगदड़ को कैसे रोक पाएंगे और वोटर्स को कैसे समेट के रख पाएंगे? देखिए, आपका सवाल मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत मुद्दे का सवाल कर रहे हैं। गए भी हैं तो आए भी हैं। अभी जदयू के प्रदेश महासचिव जी आ गए हैं, ठाकुर जी। तो ऐसे कई आना जाना चला रहता है। जिनका जैसी मानसिकता होता है वो उस तरफ जाते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। यहाँ पारंपरिक राजनीति नहीं चलेगी। जनसुराज में जो राजनीति हो रही है वो जनता के लिए, जनता का सुंदर राज बनाना है, जनता के द्वारा ही बनाना है। किसी व्यक्ति को अगर पुनर्जीवित किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को अगर मौका दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परंपरागत, कि अपने राजद में, जदयू में, कहीं भी कोई राजनीति आपने की होगी, भाजपा वगैरह में, वो आके आप जनसुराज में करेगा। यहाँ केवल और केवल जनता के सर्वे से, जनता के जरूरत से और जनता के लिए जो संभव है वही काम किया जाएगा। अब बात हम करते हैं कि बिहार में कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, कई बड़े नेता यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए अन्य प्रदेशों से भी आते हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे भी यहीं पे प्रयोग कर रहे हैं। वो भी आम जनता के बीच घूम रहे हैं। तो इस तरह का प्रयोग वर्षों से जारी है बिहार में। तो क्या लगता है कि यह प्रयोग, चूंकि बिहार जातीय आधारित राज्य है, यहाँ वोटर्स जो है जातियों में बटे हुए हैं, तो इन जातिगत राजनीति से परे हटकर तो प्रशांत किशोर क्या लगता है कि उस एक्सपेरिमेंट में सफल हो पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर सफल हो चुके हैं। जैसे ही 1 करोड़ लोगों ने सदस्यता ग्रहण कर ली है इतने कम समय में, प्रशांत जी तो सफल ही हैं। लेकिन लोग तब सफल होंगे जब लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। वोटर तो वोट बैंक में तब्दील नहीं उतना हो पा रहा है। देखिए, वोटर्स आज यहाँ की जनता की जो स्थिति है उनके मतदान की वजह से है। आने वाले समय में यहाँ की जो जनता की स्थिति होगी उनके मतदान की वजह से होगी। जिस तरह से आज तक जनता का कहना था कि लोग उम्मीदवार नहीं ला रहे हैं, कैंडिडेट्स पार्टियां अच्छा नहीं दे रही है, तो प्रशांत किशोर जी ने पार्टी भी प्रस्तुत कर दिया और कैंडिडेट्स भी प्रस्तुत करेंगे। अब सब कुछ जनता के ऊपर है। बात अगर करें बिहार में इन दिनों जो अपराधों का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं कि मुंगेर से जुड़े हैं तो मुंगेर की स्थिति देख सकते हैं। पिछले दिनों पुलिस वाले को भी निशाना बनाया अपराधियों ने। बिहार के कई जिलों में लगातार ये घटनाएं, छिटपुट घटनाएं आ रही है कि पुलिस वालों पे हमला हो रहा है। तो क्या लगता है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है? जो प्रशासन पुलिस या आम जनता की सुरक्षा के लिए, क्या लगता है उन्हें अब सुरक्षा की आवश्यकता है? देखिए, पिछले दिन जो पुलिस के साथ घटना हुई, इस मामले के बारे में मुझे डिटेल नहीं है तो वो तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन प्रश्न वाकई फिर से आपका बहुत बढ़िया है। युवा जो है टैलेंटेड है। अभी कई दिनों से मुझे फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं, कई साथियों को फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं। पढ़ा लिखा युवा भी अब ये क्राइम की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा खतरा बना हुआ है साइबर क्राइम।
लोगों के अकाउंट से पैसे ही गायब हो जा रहे हैं, लोगों को कॉल करके बदनाम किया जा रहा है। मेरे नाम से कई कॉल हो रहे हैं हमारे एरिया में, 200-400 लोगों ने मुझे बोला कि भैया आपके नाम से मैसेज आया, आपने 60 लाख लोन लिया है, चुकाया नहीं है, ऐसा ऐसा कॉल आ रहा है, फिर आपके चुनाव की बातचीत करने लगता है वो लोग। तो ये सब चीज़ें होती है, कारण है कि बेरोजगारी है। वो लड़का आज जो शूटर बन के काम कर रहा है, वो लड़का स्नाइपर बन के या सैनिक बन के देश की रक्षा कर सकता था। चुन के पहुंचाने वाले लीडर्स चाहिए। वो लड़का आज जो साइबर क्राइम कर रहा है, वो लड़का आज हमारे देश की हैकिंग को रोक सकता था, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता था, वो अच्छा एआई का एक नए सिस्टम को ला सकता था अभियंता बनकर। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने अच्छे लीडर को चुना ही नहीं, अच्छे लोगों को बसने ही नहीं दिया। मैं आज आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मुंगेर जमालपुर के लोगों से बात कर रहा हूँ और मैं आपको एक बहुत अच्छी संभावना प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आने वाले समय में अगर आप जनसुराज से सही व्यक्ति को चुनकर लाते हैं तो आपको रोजगार का, नौकरी का, कमाने का, सुरक्षा का एक बेहतर व्यवस्था मिलेगा। यहाँ कोई पैसा कमाने के लिए, यहाँ कोई नाम कमाने के लिए, यहाँ कोई बाहुबली बल्ली के लिए नेता नहीं आया। यहाँ एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए नेता बनने के लिए आया है सब। अब जहां तक कि प्रशांत किशोर पलायन रोकने की बात कर रहे थे, अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने कन्हैया को लॉन्च कर दिया बिहार में। प्रशांत किशोर की तरह ही वो भी चंपारण की धरती से पदयात्रा शुरू कर चुके हैं। पलायन रोको अभियान उनका चल रहा है। और जहां तक कि सत्ता पक्ष की बात करें तो जदयू और भाजपा भी पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरजेडी की पिछली सरकार में ही पलायन शुरू हुआ था। तो क्या अब प्रशांत किशोर की तर्ज पर अन्य पार्टियां भी अब पलायन रोकने पर आगे कदम बढ़ा रही है? क्या रुकेगा आने वाले दिनों में पलायन? 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अरे भाई, आप लोग के वजह से ही तो पलायन शुरू हुआ था। मैंने बचपन से देखा है, उससे पहले का तो मुझे याद नहीं। पहले अपराधियों की वजह से पलायन होना शुरू किया। सेठ साहूकार पैसे वाले लोग अपना पैसा, पूंजी, व्यापार दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए, फिर वहाँ एक अलग माहौल बन गया। उसके बाद चलिए भाई, वो अपराध पे नियंत्रण हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रोजी रोजगार के लिए पलायन होना शुरू हो गया। और अब जितने लोग पलायन कर गए हैं, 75 से 80% लोग अपने संपत्ति पे उनका अधिकार ही नहीं बचा, उनकी संपत्ति का पलायन यहाँ से होने लगा। तो अब सब फील कर रहे हैं कि अपना घर घर होता है। मैं भी कहता हूँ आप सबसे कि मातृभूमि का, शास्त्रों में लिखा है, मातृभूमि का कर्ज आपके कर्म भूमि से अधिक होता है। शिवदेव पांडे जी की ठीक उल्टी बात मैं कर रहा हूँ, शास्त्र के तरकी में बात कर रहा हूँ। और भावना से कर्तव्य ऊंचा होता है। तो हम लोग को अपने भावनाओं को कंट्रोल करते हुए अपनी मातृभूमि का कर्ज उतारने का काम करना चाहिए। रिजल्ट की चिंता नहीं करिए, मन में ये अफसोस नहीं हो कि हमने कोशिश नहीं किया। मैं आया हूँ, 8 साल हो गए हैं, अपने एक मेट्रोपॉलिटन लाइफ को छोड़ के आया हूँ, दर दर गली गली भटक रहा हूँ, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए भटक रहा हूँ। अगर 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज आपको जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच पहुंचेंगे? देखिए, भविष्यवक्ता मैं हूं नहीं, अतिशयोक्ति बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं जहां जाऊंगा, जिस क्षेत्र के लोग रहेंगे, वो लोग उस क्षेत्र को अधिक जानते हैं। मैं अभी जब भ्रमण कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तो क्षेत्र में ऐसे ऐसे क्षेत्र मुझे मिले, जतकुटिया वगैरह, जहां आज तक कोई भी दल का विधायक नहीं पहुंचा है। मैं पहला व्यक्ति हूं जो वहां पहुंचा हूं, वहां के घोटाले को देखा है मैंने, वहां के लोगों के दुख दर्द को देखा है, वहां की अशिक्षा को देखा। महिला के पैर में इतना बड़ा घाव हो गया है और उसको जब इलाज के लिए हम लोग ले जाने चलने बोले तो नहीं, अग्निबाण मार दिया है, अग्निबाण मार दिया है, और वो इलाज के लिए नहीं आई। मेरा काम होगा कि हर वार्ड से, हर गांव से लोगों को ही चुनना, उनकी ही समिति बनाना और उनके आदेशों का पालन करना। मुझे यहाँ मूछ नहीं पजाना है, मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे नौकर बनना है यहाँ के लोगों का। प्रशांत किशोर 2025 में बिहार की सत्ता पर काबिज होंगे? मैंने आपको पहले बोला, मैं अतिशयोक्ति नहीं बोलूंगा और ना ही मैं भविष्यवक्ता हूं। ये सब लोगों पर है, लोग चाहेंगे तो जरूर होगा, निश्चित होगा। ये लोगों की जागरूकता पे कहेगा ना, आप जो है आपके मत की वजह से, आप जो होगे आपके मत के कारण ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जनसुराज के मुंगेर जिला के कर्मठ नेता ऋतुराज बसंत जी, जिन्होंने दावा किया है कि आम जनता के हाथ में है, जिन्हें जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, मत के आधार पर जनता ही फैसला करेगी कि बिहार की अगली सरकार किसकी होगी। हम आगे भी जनसुराज के कई नेताओं को आपके बीच लेकर आएंगे, उनकी क्या राय है बिहार के विकास को लेकर वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें
स्टार ब्लू न्यूज़ साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए धन्यवाद।